स्टूडेंट्स, हमारे पास कक्षा 10 का विज्ञान का पेपर है। यह पेपर 2024 बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। पेपर का कोड आप देख सकते हैं 824 IO है। यह जो है पेपर का छठा सेट है। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। आपका पेपर जो 70 नंबर का होता है, सबसे पहले 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं जिनके उत्तर आपको OMR शीट पर देना होता है। OMR शीट पर जो है गोला बनाने होते हैं। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तारों के टिमटिमाने का कारण है। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है। ये आपको बताना है। उत्तल दर्पण और लेंस, अवतल दर्पण और लेंस दोनों में जो है जितनी भी स्थितियाँ हैं सभी स्थितियाँ आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसमें से एक क्वेश्चन आएगा पक्का। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर सबसे अधिक विचलन कोण वाला रंग होगा। तो सबसे अधिक विचलन जो है नीले रंग का होता है। तो ये जो है आपका चौथा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। और सबसे कम विचलन जो है लाल रंग का होता है। तो इसमें आपका सबसे अधिक पूछ रहा है तो सबसे अधिक जो है नीले रंग का होता है, इसलिए आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 5 है, कॉलम ए में दी गई मात्रकों का सुमेलन। इसमें आपको मैचिंग करना है। जैसे पहला ओम दिया हुआ है तो ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक है तो विद्युत प्रतिरोध हो जाएगा। दूसरा है वाट, वाट जो है शक्ति का मात्रक है विद्युत शक्ति का। फिर है एम्पियर, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। और वोल्ट ये विद्युत विभवांतर का मात्रक है। इसमें आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है। इसमें जो है R1/R2 का मान निकालना है। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। दर्शाए गए चित्र में छोटा चित्र बना हुआ है, इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 8वां देखते हैं। आप जो है केमिस्ट्री के क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है 8वां, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। तो प्रोपेनल में देखिए लास्ट में अल लिखा हुआ है इसलिए ये एल्डिहाइड है। तो पहला ऑप्शन सिंगल बॉन्ड CHO आपका सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 9 है, उदासीन घोल का pH मान है। तो उदासीन घोल का pH मान 7 होता है, पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में कीटोन है। कीटोन आखिरी में ओन लगा है तो जो तीसरा ऑप्शन है देखिए सी वाला प्रोपेनोन, ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व है। इसका उत्तर आप लोग बताइए कौन सा इसमें सही होगा ऑप्शन। अगला प्रश्न नंबर 12 है, कार्बोनेट ऐश की सीमित वायु में उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड बनाने की प्रक्रिया है। इसको क्या कहते हैं ये आप लोग बताइएगा। अगला प्रश्न नंबर 13 है, रासायनिक अभिक्रिया CuSO4 + Fe गिव्स FeSO4 + Cu है। ये कौन सी अभिक्रिया प्रकार आपको बताना है। तो ये जो है उभय अपघटन अभिक्रिया है। आखिरी ऑप्शन डी वाला आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप जो है बायोलॉजी के क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 है, सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो इनमें से सही जो ऑप्शन डी वाला होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न नंबर 16 है, पराग कोष में होते हैं। तो पराग कोष में पराग कण होते हैं, तीसरा ऑप्शन सी वाला आपका सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 17 है, पुनरुद्भवन या पुनर्जनन द्वारा प्रजनन होता है, ये आप लोग बताइएगा। अगला प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। इसका उत्तर आपको देना है। अगला प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन एक पारितंत्र में उत्पादक का उदाहरण है। तो उत्पादक का उदाहरण जो है हरे पौधे हैं। अगला प्रश्न नंबर 20 है, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के किन लक्षणों का अध्ययन किया था। तो इसमें जो है इनमें से सही सभी ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। इस तरह से ये 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए हुए थे जिनके उत्तर आपको OMR टिक पर देना होता है, उसमें गोले बनाने होते हैं। अब अगला देखते हैं, खंड बा दिया हुआ है। इसमें आपको जो है उत्तर लिखना है कॉपी पर। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, सबसे पहले फिजिक्स का क्वेश्चन है। फिजिक्स के प्रकाश के प्रकीर्णन की 2 प्राकृतिक घटनाएं बताइए। फिर अगला प्रश्न है, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। दोनों के उत्तर आपको देना है, 2-2 नंबर के हैं। अगला प्रश्न नंबर 2 इसमें दिया हुआ है, उत्तल दर्पण तथा उत्तल लेंस के 2-2 उपयोग लिखिए। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस से किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बनाइए। आपको जो है ग्राफ बनाना है। अगला प्रश्न नंबर 3 है, किसी प्रतिरोधक में धारा प्रवाहित करने पर वोल्ट मीटर तथा एमीटर को कैसे जोड़ते हैं। अगला प्रश्न फिर दिया हुआ है, इसी में न्यूमेरिकल एक है, सभी 2-2 नंबर के कर लीजिएगा। अगला प्रश्न नंबर 4 है, ये जो है लॉन्ग का प्रश्न है। इसमें अथवा में क्वेश्चन दिए रहते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है देखिए,
किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चित्र बनाकर दिखाइए। धारावाही प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है। फिर है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। इस तरह से 3 क्वेश्चन दिए हुए थे। अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। फिर है घरेलू विद्युत परिपथ में कितने तार प्रयुक्त होते हैं, प्रत्येक के नाम तथा आवरण के रंग लिखिए। नीचे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से आपको जो अच्छे से आ रहा हो किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है, चाहे ऊपर के आप 3 कीजिए या फिर नीचे के 2 उत्तर कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो है ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें 5वां, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। एसिटिलीन और एसिटिक अम्ल, इनके आपको IUPAC नाम लिखना है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दहन अभिक्रिया को समझाइए तथा इसके 2 उदाहरणों का रासायनिक समीकरण लिखिए। सक्रियता श्रेणी को समझाइए तथा इसका एक उपयोग लिखिए। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 7 है अम्ल और क्षार से आप क्या समझते हैं। दैनिक जीवन में pH के 2 उपयोग लिखिए। विरंजक चूर्ण प्राप्त करने की विधि का रासायनिक समीकरण तथा 2 उपयोग लिखिए। ये लॉन्ग का क्वेश्चन है आपका। अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। मिशेल संक्षारण कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। तो इसमें से आपको जो अच्छे से आ रहा हो आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। अब जो है नीचे बायोलॉजी के क्वेश्चन है। पहला प्रश्न दिया हुआ है इसमें 8वां वाला, कायिक प्रवर्धन क्या है, उचित उदाहरण एवं चित्र के माध्यम से इसका वर्णन कीजिए। ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा। अगला प्रश्न नंबर 9 है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। प्रकाश संश्लेषण, मानव हृदय, इनके आपको उत्तर देना है। अगला प्रश्न नंबर 10 है ओजोन परत क्या है, पृथ्वी के लिए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। ये जो है लॉन्ग का प्रश्न है आपका। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लिंग निर्धारण और मेंडल के नियम। अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है मानव हार्मोनों पर एक निबंध लिखिए। इस तरह से ये जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस दोनों में से आपको जो अच्छे से आ रहा हो एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। इस तरह से पूरा क्वेश्चन पेपर दिया हुआ था। इस पेपर के PDF का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और पूरा पेपर हल कर लीजिएगा। जितने भी पेपर आए हुए हैं सभी पेपर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, इसलिए सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि कोई भी डाउट हो या कुछ पूछना हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। धन्यवाद, जय हिंद।